और ये 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स सैंपल के तौर पर भी शेयर करूंगा। पेयरिंग स्कीम और इम्पोर्टेंट पेपर पैटर्न के हवाले से भी 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर साल इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर में से आपको बहुत ज़्यादा MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड अहादीस पेपर में बार बार रिपीट हो रही हैं। और सेकंड वे से आप ये भी कह सकते हैं जो कि आपका चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर है, उस चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, अहादीस और इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आपके इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स में शामिल है। अगर आप इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स को तैयार करते हैं तो आपका 60 से 70% पेपर जस्ट आपका इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर में से कवर होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सेकेंड ईयर क्लास इस्लामिक स्टडीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पेपर्स जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। और ये 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स सैंपल के तौर पर भी शेयर करूंगा। पेयरिंग स्कीम और इम्पोर्टेंट पेपर पैटर्न के हवाले से भी 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हर साल इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर में से आपको बहुत ज़्यादा MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड अहादीस पेपर में बार बार रिपीट हो रही हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करने से पहले आपने सबसे पहले इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स को तैयार करना है, फिर आपने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करना है। हो सके आपको आपके बोर्ड में इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर में से MCQs आ जाए, हो सके आपको आपके बोर्ड में इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर में से शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाए, हो सके आपको आपके बोर्ड में इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। लेकिन मैं 100% गारंटी से ये कह सकता हूँ कि आपको इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर में से कुछ ना कुछ पेपर में जरूर रिपीट होगा। और सेकंड वे से आप ये भी कह सकते हैं जो कि आपका चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर है, उस चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में जो आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, अहादीस और इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आपके इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स में शामिल है। अब देखते हैं कि आपने सेकेंड ईयर क्लास इस्लामियात इलेक्टिव के 3 इंपॉर्टेंट पेपर में से आपने किन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। तो आपको सेकेंड ईयर क्लास इस्लामियात इलेक्टिव के पेपर में 20 मार्क्स के 20 MCQs पेपर में पूछे जाएंगे और आपके पास कुल टाइम होगा 30 मिनट्स MCQs अटेम्प्ट करने के लिए। अब सबसे पहले हम MCQs नंबर 1 की तरफ आते हैं। हदीस मुबारका के मुताबिक एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा और 3 ऑप्शन आपके अनकरेक्ट ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास दोस्त, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास रिश्तेदार, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास भाई और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास पड़ोसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका भाई। इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन हदीस की मुस्तनद तरीन किताब है, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सही बुहारी। इसके बाद हदीस मुबारका के मुताबिक सदका है नूर। इसके बाद MCQs नंबर 4 हदीस मुबारका में नूर का लफ्ज किस इबादत के लिए इस्तेमाल हुआ है, रोज़ा, नमाज, हज या ज़कात। इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका रोज़ा। इसके बाद MCQs नंबर 5 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका रहम करना। इसके बाद हम MCQs नंबर 6 की तरफ आते हैं। मतआमा हराम का मतलब है इसका पीना हराम है। इसके बाद MCQs नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है बातचीत, हदीस का लघवी मायनी है। इसके बाद MCQs नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन। इसके बाद MCQs नंबर 9 का आपका करेक्ट ऑप्शन है छत, कनोपी। इसके बाद MCQs नंबर 10 का करेक्ट ऑप्शन है हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसके बाद MCQs नंबर 11 मदनी सूरतों की तादाद है 65, 28, 114 या 86। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 114। इसके बाद हम MCQs नंबर 12 की तरफ आते हैं। पहली वही नाजिल हुई गारे हीरा में। इसके बाद MCQs नंबर 13 सूरत बकरा की आयात हैं 286। इसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 14, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका मुज़क्कर। इसके बाद MCQs नंबर 15 बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गैर मौजूदगी में माबूद बना लिया, बछड़े को, ऊंट को, पहाड़ को या बकरी को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बछड़े को। इसके बाद MCQs नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है दिलों पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी उनके दिलों पर। इसके बाद MCQs नंबर 17 का आपका करेक्ट ऑप्शन है 12 ऑप्शन। इसके बाद MCQs नंबर 18 का करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्लाह का रंग। MCQs नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर बुलंद किया, इसका करेक्ट ऑप्शन है कवातूर। इसके बाद हमारे पास है MCQs नंबर 20 लास्ट MCQs, इसका करेक्ट ऑप्शन है यहूदी। तो इस टाइप के आपको पेपर में MCQs पूछे
पूछे जाएंगे। तो ये आपके 20 MCQs हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 20 MCQs को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में से भी MCQs पूछे गए हैं, आयात वाले भी आपको MCQs पूछे गए हैं। इसके बाद आपको अल्फाज मायनी वाले भी MCQs इन मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs में पूछे गए हैं। इसके बाद हम इस्लामियात इलेक्ट्रिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। सब्जेक्टिव पेपर आपका है 80 मार्क्स पर मुश्तमिल। आपका जो सेकेंड ईयर क्लास इस्लामियात इलेक्ट्रिक का पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। तो जो पॉइंट्स मैं बताने लगा हूँ, अगर आप तमाम स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आप 100 में से 100% मार्क्स लेने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स को भी तैयार करते हैं ना, तो आपका जो चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर है उस चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में कम से कम आपका 50 से 60% पेपर जस्ट इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर में से कवर हो जाएगा। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पेपर शेयर करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट के साथ हैं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना है। अब सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पेपर के सेशन बी की तरफ आते हैं। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के अंदर 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, कुरान मजीद के 2 नाम तहरीर कीजिए। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इब्तिदा में कुरान मजीद किन चीजों पर लिखा जाता था। इसके बाद वही मतलूब और वही गैर मतलूब में क्या फर्क है, आपने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बयान करना है। इसके बाद कुरान मजीद के कोई से 2 मौजज़ात लिखिए। 4 क्वेश्चन आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आसान है। इसके बाद मुनाफिक की 2 अलामात लिखिए। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7, यहूद ने तौरात में कैसे तहरीफ की। इसके बाद बनी इसराइल किस नबी की औलाद है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तर्जमा कीजिए। कुंतुम अमवातन फअहियाकुम, आपने इस आयत का तर्जमा लिखना है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि आसान क्वेश्चन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपको अगेन 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। आपको 3 पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 40 मार्क्स के आपको शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे, 20 मार्क्स के आपको MCQs पेपर में आएंगे। इसके अलावा आपको 40 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, यहूद का जहन्नम में रहने के बारे में क्या दावा था। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद वाकया सबत बयान कीजिए। इसके बाद तकरीरी हदीस क्या होती है, मतने हदीस से क्या मुराद है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9, सहाबी और ताबी में क्या फर्क है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी पूछे जाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका अगेन शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आने हैं, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हदीस में मुतशब्बा चीजों के बारे में क्या हुक्म है। इसके बाद हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, फरिश्ते को पैदाइश के मराहिल में किन बातों को लिखने का हुक्म दिया जाता है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क़यामत की चंद निशानियां हदीस की रोशनी में लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, साबिका अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का खुलासा क्या है। तो इस तरह के भी शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। इसके बाद आप पार्ट नंबर 8 को देख लें, पार्ट नंबर 9 को देख लें। तो आपको ये 2 आयात हैं, आपने इनकी वजाहत करनी है। इसके बाद आप पार्ट नंबर 11 को देख लें। तो पार्ट नंबर 11 के अंदर आपको अरबी के 2 अल्फाज दिए गए हैं, जिनका आपने वहां से जमा लिखना है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछे जाएंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लेंगे। ये आपके फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इधर से आपको पेपर पैटर्न का भी पता चल गया, आपको किस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में सेकंड ईयर क्लास इलेक्ट्रिक के पेपर में पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन है और 4 ही लॉन्ग क्वेश्चन को आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब इन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर
जो आपके पार्ट हैं उन पार्ट में आपके पास चॉइस है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के आपके 10 मार्क्स हैं। 6 मार्क्स आपके तशरीह के होंगे और 4 मार्क्स आपके कुरानी आयत के तर्जुमे के होंगे। अब आपको पेपर के अंदर इस तरह एक आयत दी जाएगी, अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ी मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। आपने इस आयत का बामुहावरा कुरानी तर्जुमा लिखना है। कुरानी तर्जुमा लिखने के बाद आपने फिर इस तर्जुमे की तशरीह करनी है। तशरीह के आपके 6 मार्क्स होंगे और कुरानी तर्जुमे के आपके 4 मार्क्स होंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी अगेन आपको 2 आयत आएंगी। 2 आयत में से आपने किसी एक आयत का सियाक़ो सबाक़, कुरानी आयत और तशरीह करनी है। मिसाल के तौर पर हम आयत नंबर 2 को पेपर में अटेम्प्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले आपने इस आयत का बामुहावरा कुरानी तर्जुमा लिखना है, फिर आपने कुरानी तर्जुमे का सियाक़ो सबाक़ लिखना है, फिर आपने सियाक़ो सबाक़ लिखने के बाद फिर आपने कुरानी तर्जुमे की तशरीह करनी है। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 6 को पेपर में अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 6 के आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके 10 मार्क्स होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी अगेन क्वेश्चन नंबर 5 की ही तरह है कि आपने हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखना है, फिर आपने तशरीह करनी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपको 3 अहादीस आएंगी, पहली अहादीस, सेकंड अहादीस और थर्ड अहादीस। आपने इन 3 हदीस में से किसी 2 हदीस का सियाक़ो सबाक़ और आपने उन सियाक़ो सबाक़ की वजाहत करनी है, यानी कि आगे से तशरीह करनी है। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाएंगे। 4 पार्ट आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आएंगे। जस्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर चॉइस होगी और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आपके पास चॉइस होगी। तो ये था आपका सेकेंड ईयर क्लास इस्लामियात इलेक्टिव का फर्स्ट पेपर, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे तो सर सेकेंड ईयर क्लास इस्लामियात इलेक्टिव का फुल गेस्ट पेपर कब अपलोड करेंगे। इस वीडियो के फौरी बाद ही मैं सेकेंड ईयर क्लास इस्लामियात इलेक्टिव का फुल गेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स ने भी उस गेस्ट पेपर वाली वीडियो को भी ज़रूर वॉच करना है। इधर से आपको फर्स्ट पेपर से ये अंदाज़ा होगा कि आपकी पेडिंग स्कीम क्या है, आपका पेपर पैटर्न क्या है, आपको किस टाइप के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, किस टाइप के आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में और किस टाइप के आपको एमसीक्यूज पेपर में पूछे जाते हैं। अब आप तमाम स्टूडेंट नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स को नोट कर लें। जस्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स दिखाता चला जाता हूं। तो ये थे आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि जो आपका चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर है, उस चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर में आपके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो आपके इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स में शामिल हैं। तो इसलिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने सबसे पहले इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स को तैयार करना है, फिर आपने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर को तैयार करना है। अगर आप इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स को तैयार करते हैं तो आपका 60 से 70% पेपर जस्ट आपका इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर में से कवर होने वाला है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ नेक्स्ट शेयर करूंगा, या इधर भी शेयर कर देता हूं कि जो आपकी आयत नंबर 21 से लेके 24 तक ये आपकी 4 आयत हैं। ये 4 आयत आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद आपकी आयत नंबर 43 से लेके 44 तक ये 2 आयत ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 6 आयत की भी बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।